ललकार, उसके शब्द, उसका वचन शक्तिशाली है। आमीन। आमीन। और ये शक्तिशाली वचन कहाँ है? मेरे अंदर। बोलिए, ये वचन मेरे अंदर है। और जब शक्तिशाली वचन मेरे अंदर है तो मैं बहुत कमजोर हूँ, शक्तिशाली हूँ, शक्तिशाली मैं बलवंत हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रभु का बलवंत वचन मेरे अंदर काम कर रहा है। आमीन। अब क्या बीमारियों में कमजोर हो जाऊंगा? नहीं, क्या भूखमरी में कमजोर हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। या मेरी तनख्वाह कम है, मेरे खर्चे ज्यादा है, मैं कमजोर हो जाऊंगा? नहीं। क्या शरीर की दुर्बलताएं मुझ पर हावी हो जाएंगी? कदापि नहीं। वचन पढ़ने के साथ साथ क्लेम करने की चीज है, क्लेम करने की। और जब वचन को क्लेम करते हैं तो वचन हमारी लाइफ में रिवील करता है इन द नेम ऑफ जीसस। ये रिवील होने के लिए है। वचन मात्र पढ़ने की चीज नहीं है। वचन को पढ़िए। आज हम इस वचन को अपनी अपनी जिंदगी के लिए क्लेम कर रहे हैं। प्रभु ऐसा हो, आमीन। ऐसा प्रभु ऐसा होना चाहिए। यस, प्रभु मैं चाहता हूँ ऐसा हो, बिल्कुल। क्योंकि प्रभु मैं जी रहा हूँ तेरे मुताबिक। यस, मैं तुझ में होकर चल रहा हूँ। मैं संसार के सदृश्य नहीं हूँ। मेरा मन बदल चुका है। इस मन के नए हो जाने से मैंने अपने चाल चलन को, अपने चरित्र को बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है आगे? यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रताप में है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। तोड़ देता है देवदार, लबानोन। जब कभी आप पहाड़ियों पर जाते हैं तो इनका दीदार कर पाते हैं। कैसे दरख्त होते हैं ये, विशालकाय दरख्त होते हैं, लेकिन यहोवा इनको भी तोड़ देता है। आज अगर आपके जीवन में इस दरख्त जैसी कोई बीमारी है, आज तोड़ देगा, अभी तोड़ देगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई बंधन है, सताव है, कलेश है और आपको लग रहा है बड़े दरख्त की मानिंद है, यीशु आज और अभी तोड़ देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? वह उन्हें बछड़ों के समान और लबानोन को, सिय्योन को जंगली बछड़ों के समान उछालता है। जी। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। क्या कभी आपकी लपटों को चीरते हुए सुना है? क्या आपने अपनी आंखों से देखा है कि किसी ने आपकी लपटों को वास्तविकता में चीर दिया हो? हमारी परेशानियां कई बार हमें आपकी लपटों की मानिंद दिखती हैं। यकीन डालिए, चीर देगा। आमीन। हमारे जीवन की परेशानी, दिक्कतें, बहुत से ग्रह कलेश हमें आपकी लपटों के समान दिखाई देते हैं, लेकिन क्लेम कर लो, प्रभु मैं इनको चीरना चाहता हूं आपके नाम से। यस। हालेलुया। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य से तो हम नहीं चीर सकते, लेकिन खुदा की सामर्थ्य में हम इन्हें चीर सकते हैं, चीरने में कामयाब हो जाएंगे। अवश्य आमीन। हो जाएंगे। आमीन। आमीन। क्या लिखा है? यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, हाँ। यहोवा का आदेश के वन को भी कांपाता है। जी। यहोवा की वाणी से हिरणियों का गर्भपात हो जाता है। यहोवा की वाणी से हिरणियों का भी गर्भपात, जबकि कहा गया है, लोग ऐसा कहते हैं, दार्शनिकों ने अपने शब्द लिखे हैं, जो फिलोसफर हैं उन्होंने शब्द लिखे हैं मजबूती के साथ, कि जब हिरणी बच्चे को कंसीव करती है तो उसका गर्भपात नहीं होता है। ऐसा कहते हैं, इस पर मोहर लगाई गई है। हिरणी बड़ी चंचल होती है। हिरनी, कभी आपने हिरनी को कूदते हुए शायद ना देखा हो, लेकिन बकरी के बच्चों को अवश्य कूदते देखा होगा। हिरनी जस्ट लाइक ऐसे चारों पैरों को ऊपर उठाकर कूदती है, और हिरनी जब कंसीव करती है बिल्कुल ऐसे ही कूदती है, लेकिन उसका गर्भपात
कभी नहीं होता, कभी सुना भी नहीं होगा, नेट पर रस मान कर देख लेना। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो यहोवा जिस पर मैंने ईमान रखा है वो हिरनियों के गर्भपात होगा। हालेलुया हालेलुया। है ना महान परमेश्वर। बिल्कुल, यस। हमें मिल गया सेतवेत में, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। क्या लिखा है बहन? और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता है। जी, उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। कौन से पद पर है आप? ये नो, नवा पद, यस। 10वां पद लीजिए। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान। हाँ, पूरी दुनिया तबाह हुई ना, जल प्रलय के द्वारा मानव जाति का पतन हो गया ना, लेकिन यहोवा वहां क्या था? विराजमान। कोई तो बचा था, कोई तो बचा था, है? और वो ही नहीं, उसका परिवार भी बचा था। हालेलुया, है ना? उसके समय में भी यहोवा विराजमान था। आज इस वक्त भी खुदा का आत्मा यहाँ विराजमान है। हालेलुया। हालेलुया। अंतिम पद बहुत ही शानदार। वो यहोवा घर लेकर जाइए, इस अंतिम पद को घर लेकर जाइए, इस अंतिम पद को अपने जीवन में लेकर जाइए, इस अंतिम पद को अपने बच्चों के लिए ले लीजिए, इस अंतिम पद को अपनी सांसों के लिए ले लीजिए, इस अंतिम पद को विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए ले लीजिए, इस अंतिम पद को खुदा की आमद के समय ढकने के लिए ले लीजिए। आज हमें ये पद मिल रहा है। आओ इसे क्लेम कर लें। बिटिया आज इसे क्लेम कर लेना। बच्चों आज इस वचन को क्लेम कर लो। ये 11वां वचन क्लेम कर लो। कह दो, प्रभु ये मेरे लिए है। प्रभु ये मेरे लिए है। ये पंखा ये दुष्यंत जी के घर पर लग रहा है, ये दुष्यंत जी के लिए है। और मैं वहां बैठ के कहूं, प्रभु ये मेरे लिए है, बिल्कुल मेरे लिए है। जब तक मैं दुष्यंत जी के घर पर हूं, ये मेरे लिए मुझे हवा देगा। लेकिन जब मैं वहां से चलूंगा तो मेरे लिए अलग पंखा दे रखा है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्यंत जी के पंखे पे निगाह गड़ानी मेरे लिए वाजिब और मुनासिब नहीं है। लेकिन आओ इस वचन पर आज अपनी निगाहें गड़ा लें। ये 11वां पद मेरे और आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग तैयार हैं क्लेम करने के लिए? यस। ये रिवील होगा, आमीन। यीशु के नाम से रिवील होगा। आमीन। ये आपके जीवन में, ये मेरे जीवन में यीशु के नाम से पूरा होने जा रहा है। हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। आमीन। और क्या लिखा है 11वें पद में? बहन पढ़िए। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। आमीन। आमीन। कह दो पड़ोसी से, मैं यहोवा की प्रजा हूँ मैं यहोवा की प्रजा हूँ। वो मुझे और यहोवा मुझे बल दे रहा है। वो मुझे बल दे रहा है। देगा नहीं, दे रहा है। दे रहा है। हालेलुया। इस बल को रिसीव कर लें। यस। यीशु के नाम से इस बल को, इस पावर को रिसीव करो। जी बहन फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आज अकाल पड़ा है, यस। जीवन है लेकिन शांति नहीं है, पीस नहीं है। जिंदगी है, सांसें हैं, मुकम्मल है, लेकिन पीस नहीं है। मुझे मिल गई। आमीन। हालेलुया। मुझे दे दी। यस। थैंक यू बोलो। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मुझे आपने पीस दी है, धन्यवाद प्रभु जी। मेरे जीवन में आपने पीस दी है। यस। हो सकता है ये पीस मेरी वाइफ के जीवन में ना हो,
हो सकता है ये पीस मेरे बेटे के जीवन में ना हो सकता है ये पीस मेरे भाई के जीवन में ना हो, लेकिन जब ये पीस मुझे मिल गई तो इसे दे दो। हालेलुया, हालेलुया। जब स्वीट डिश आती है और लड्डू के रूप में जब वो सर्व होता है तो पहला व्यक्ति उसको खाता है, और जब वो इस तरीके से सर्व होता है बेटा अब्राहम, तो सबका मुंह कैसा होता है अब्राहम? मीठा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम, हम मीठे होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्रिश्चियन, हम मीठे होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आदर के पात्र मेरे अजीज, हम मीठे होने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। किसी के पास हो ना हो, मेरे पास शांति है। बोल दो पड़ोसी से, मेरे पास शांति है। और जब मेरे पास शांति है मैं इसे बांटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज भैया के पास, हमारी बिटिया के पास शांति है, ये यहाँ लेकर आए हैं, अपने भाई के पास लेकर आए हैं। आपके पास शांति है, वरना तो आप दुनिया की भीड़ में कहीं ना कहीं गुम हो रहे होते। अरे समय नहीं है यार, बेकार, हम कहीं बोलता बहुत है, चिल्लाता बहुत है, समय ही खराब होगा। अपना चर्च कर तो लिया हमने, चलो घर चल रहे हैं। लेकिन शांति है आपके पास। वो डुबटा कला संबल से आए हैं, वो गाजियाबाद से आए हैं, वो बहुत दूर गांव से आए हैं, शांति है आपके पास। वो एयरफोर्स से आए हैं, आज भी मैं एयरफोर्स में मानता हूँ, वहां उनकी गुण सेवाएं रही हैं। हमारे भैया आए हैं दूर दराज से, पहले ही कह दिया दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कह रहे थे कि मैं पहुंच रहा हूँ। हालेलुया, हम शांति लेकर आए हैं क्योंकि आपके पास शांति है। आओ इसे बांट दे। ये बांटने की चीज है, ये घर में रखने की चीज नहीं है, ये पुड़िया में बांध कर रखने की चीज नहीं है। आनंद, ये बांटने की चीज है बेटा। आयुष्मान, ये बांटने की चीज है। आशीष, बांटने की चीज है। बिटिया, बांटने की चीज है। ये फिर से दोहरा लेते हैं, 11 पद बहन जल्दी से फिर से पढ़िए। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, मुझे दे दिया। हालेलुया, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा, मुझे दे दी। अब कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। हाँ, तैयार है, रुकना, पीछे हो, पीछे। हाँ, यीशु के नाम से हाथ पीछे। आमीन। Go back. In the name of Jesus. Go back. ये पता नहीं क्या चीज है, हमेशा लगा रहता है। परमेश्वर ने कहा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि मैं क्या उसका रखवाला हूं, कि कहां से अलग नहीं हुई, घूमता घामता मुंह मारता हुआ आ रहा हूं, मुंह मारता रहता। अभी धमकाया तो पीछे भगा तो फिर आ गया, तो ये डांटो इसको यीशु के नाम से, इसको किक दो यीशु के नाम से। ये इसी के योग्य है, ये इसकी योग्यता है। अब्राहम, यीशु के नाम से, ये इसी के योग्य, इससे ज्यादा नहीं है ये योग्य। लेकिन दिक्कत एक आएगी, अगर मैंने अपने नाम पर अपनी सामर्थ्य किक मारी तो मेरी किक खराब हो जाएगी। इस किक में यीशु की सामर्थ्य का होना जरूरी है। आज मिल गई। सब लोग मुस्कुराइए, सब लोग मुस्कुराइए। जब हम और आप मुस्कुराते हैं, पता कैसा लगता है? जैसे गुलाब के फूल खिल गए हो। हालेलुया, हमें हमेशा खिल कर रहना है। हालात और परिस्थिति कैसी आ जाए, हमें गुलाब की मानिंद खिल के रहना है, क्योंकि हम एलिया के परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आज हमारे जीवनों में उसकी क्या है? शांति है। उसकी शांति की भरपूरी है, आशीष है। सबने 11वां पद क्लेम कर लिया। प्रभु के नाम से आइए दुआ मांगे, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने हृदय को खोलें, अपनी बात प्रभु से कहें मुंह खोलकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु,
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति को। हे पवित्र आत्मा, अभिनंदन करते हैं हम आपका कि जब हमने आपको पुकारा आप चले आते हैं, आप हमारे बीच में रहते हैं। आप वायदे के मुताबिक बड़े खरे और बड़े सच्चे हैं। आपने कहा है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां पर मैं मौजूद रहूंगा। आपका कलाम कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु आपका वचन कहता है कि देखो मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर गूंथ रखा है और तुम्हारी शहरपना निरंतर मेरी दृष्टि में बनी रहती है। आप भले परमेश्वर हैं। या बहुत से आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु आपको सौंपा है। ये आपका आदर करते हैं, ये आपके वचन का आदर करते हैं। आज प्रभु आपके वचन को, आपके 11वें वचन को प्रभु अपनी जिंदगी के लिए हम सब ने क्लेम कर लिया, ताकि ये हमारी जिंदगियों में पूरा हो। यीशु के नाम से अभी से पूरा होता रहे, बीमारियां जाती रहे, आर्थराइटिस जाती रहे, इंजाइनिया जाता रहे, कोरोनियल डिजीजेस जाती रहे, क्रॉनिकल डिजीजेस जाती रहे। हर प्रकार का दुष्प्रभाव यीशु के नाम से जाता रहे। सर्वाइकल प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे। कैंसर की बीमारियां यीशु के नाम से खत्म हो। हर एक प्रकार की सिस्ट जो शरीर के अंदर है यीशु के नाम से खत्म हो। हर एक प्रकार की कमजोरी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम सब प्रभु खड़े हो गए हैं। धन्यवाद आपको, थैंक यू जीसस। आपको आपके बेटे बेटी प्रभु अपने समय को निकालकर इस इबादत का हिस्सा हुए हैं। इन्हें प्रभु सुकूनियत आपने दे दी। धन्यवाद प्रभु आपको। इनकी बीमारियां आप इनसे छीन रहे हैं। धन्यवाद प्रभु आपको। इनके कर्जे को प्रभु आप इनसे दूर कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु आपको। आपने इन्हें शाश्वत जीवन दिया है, अपने बेटे बेटी होने का गौरव दिया है। धन्यवाद प्रभु। इन नन्हे बच्चों को विशेष तौर से आपके हाथों में सौंप चुके हैं। इनका भविष्य आपको दे चुके हैं प्रभु। वर्तमान की जो बीमारियां हैं प्रभु, उन बीमारियों को हमने आपके हाथों में सौंप दिया है। आपके बेटे बेटियों की प्लेटलेट्स कम न होने पाए। यीशु के नाम से वो बलवंत रहे, वो प्रबल रहे, वो कम न हो प्रभु। हर एक प्रकार से आपने, हर एक सताओं में आपने, हर एक पीड़ाओं में आपने अपनी कलीसिया को उन्नत जीवन दिया है। धन्यवाद प्रभु आपको, आपके नाम को प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ भाई गोल्डी, उनके परिवार के लिए हमेशा परिवार को संभालना। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ भाई बंटी, उनके परिवार के लिए हमेशा परिवार को संभालना। मैं प्रार्थना करता हूँ वीरेंद्र भाई साहब, उनके परिवार के लिए हमेशा प्रभु परिवार को संभालना। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई राजीव, उनके परिवार के लिए हमेशा परिवार को प्रभु संभाले रखना, अपनी शांति सबको देना। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अनिल, उनके परिवार के लिए हमेशा इनके परिवार को प्रभु अपने आगोश बेटे दुष्यंत, उनके परिवार को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। हमेशा प्रभु की शांति इनके जीवन में बनी रहे। आदरणीय सुनील भाई के परिवार को आपके हाथों आपके नाम में बढ़ते फलते फूलते चले जाए। भाई मुकेश, उनके परिवार को आपके हाथों में देता हूँ। आपके नाम से प्रभु आत्मिकता में बढ़ते फलते फूलते चले जाए। भाई अरुण को प्रभु में देता हूँ, उनके माता पिता को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। आपने अब तक संभाला है, आगे भी प्रभु आप उन्हें संभालिएगा। आदर की पात्र अम्मा जी को, उनके परिवार में, उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनके दामादों को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। उन्नत जीवन देना। बेटी सलोमी को प्रभु, उनके परिवार के हर सदस्य को आपके हाथों में सौंप कर लगातार जीवन को जीने पाए मेरे पर। भाई बबलू, उनके परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज जो वचन हमने क्लेम किया है सब परिवारों में फलवंत हो जाए। भाई पुष्पेंद्र, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। भाई
प्रदीप उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, बेटी अश्वंता उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं अपने परिवार के लिए प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु आज का ये 11वां वचन हम सब के लिए ठहरा दिया गया है, हमारे जीवनों में ये क्रियान्वित होने पाए। आपके वो बेटे बेटियां जो इबादत का हिस्सा नहीं हो पाए, उनकी अपनी परिस्थिति रही होंगी प्रभु, आपके द्वारा प्रभु ये वचन उनके कानों तक पहुंचने पाए और वो भी प्रभु उस वचन में ढांप ली जाए। ये नन्हे बच्चे प्रभु जो इबादत का हिस्सा है, इन बच्चों के लिए इस वचन को हम सब ने मिलकर प्रभु क्लेम कर लिया, ताकि इनकी लाइफ में ये वचन रिवील हो, इनके परिवारों में रिवील हो। यीशु के नाम। प्रभु यदि कुछ ज्यादा मांगा हो तो माफ करना, मांगने से भूल रहा हूँ, जरूरत के माफी है, रहीम और करीम हो के बख्शना। जो गोद के बच्चे हैं प्रभु, जो आपकी ओर से गर्भ का एक बड़ा फल है प्रभु, एक प्रतिफल है प्रभु, उन बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। ये बच्चे निरंतर आपकी कद दामद में बढ़ते फलते और फूलते चले। सबको सलामती के साथ प्रभु आप लेकर आए, इसी सलामती के साथ लोग वापस भी अपने अपने मुकाम तक जा सके, ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना। इस प्रार्थना को अपने सच्चे निजात दहिंदा खुदा और मसीह यीशु के मुकद्दस और जलाली नाम में होकर मांग लेता हूँ। आमीन।